ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली प्रार्थना में प्रचेता हमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय समझा रहे हैं। अगर हम सब चाहते हैं कि हम भी आध्यात्मिक प्रगति करें, तो ये जो प्रार्थना इन्होंने की है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, हमने सारे वेदों का अध्ययन किया है। भगवान, हमने प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के द्वारा रुद्र गीत के द्वारा भगवान की उपासना की थी। तो उन्होंने प्रामाणिक गुरु उनके आश्रय ग्रहण करके भगवान की भक्ति में प्रगति की थी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, हमने प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण किया, हमने ब्राह्मण जितने हैं और जो आध्यात्मिकता में जिन्होंने प्रगति की है उनका आदर और सम्मान किया। इसके साथ साथ में हमने पानी में जा कर के नीचे घोर तपस्या की और अपने व्यवहार के द्वारा हमने किसी के साथ में भी द्वेष नहीं रखा। हम चाहे अपने भाई क्यों ना हो, अपने मित्र क्यों ना हो, या कोई भी जीव क्यों ना हो, किनके साथ में भी हमने द्वेष नहीं रखा। तो ये जितने भी हमारे आध्यात्मिक, ये जो हमारी संपत्ति है, ये जो हमारे आध्यात्मिक गुण है भगवान, हम केवल इतना चाहते हैं कि ये सब हमारी तपस्या, हमारे वेदों का पठन, हमारे जो हमने गुरु की शरण ग्रहण की, ये जितने भी हमारे आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, हमारे ये जो आध्यात्मिक गुण हैं कि हमारी किसी के साथ में भी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं है, किसी के साथ में भी हमने ईर्ष्या नहीं की, ये जितने भी आध्यात्मिक कलाएं हैं, गुण हैं, केवल हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। यही वरदान हम चाहते हैं और किसी वरदान की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए कितनी बढ़िया उन्होंने ये प्रार्थना की है। सबसे पहले तो इन प्रचेताओं से हमें यही सीखना है कि अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हमने गुरु का आश्रय ग्रहण किया, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण किए हुए हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान, हमने वेदों का पठन किया, तो हम भी अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, भागवत, भगवत गीता, वेद, पुराण,
इन सब का गुरु परंपरा के अनुसार हमें अध्ययन करना चाहिए। इसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है भगवान के बारे में समझने के लिए ये जो वेद पुराण भगवान ने दिए हैं, इनका हमें अध्ययन करना चाहिए। इस ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट होगा। तो ये भी हम सीख सकते हैं प्रचेताओं से। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ब्राह्मण गणों का और जो आध्यात्मिक जिनको ज्ञान की प्राप्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्ध हैं, उनका हमने सम्मान किया, आदर किया। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कोई संदेह नहीं है कि जो एल्डर होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता क्या है? जो हमसे ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्ध हैं, उनका हमें सबसे पहले आदर सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शुकदेव गोस्वामी जब भागवत कथा सुना रहे थे, तो वहां पर बड़े बड़े श्रेष्ठ बुजुर्ग गण, वेद व्यास उनके पिता स्वयं वहां पर थे, लेकिन फिर भी सबने मिलकर के शुकदेव गोस्वामी को सम्मान दिया। तो ये भी हमें आध्यात्मिकता में सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुके हैं, उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमें ये भी सीखना चाहिए कि प्रचेताओं ने ये भी कहा कि भगवान हमने पानी के नीचे जाकर के तपस्या की, ये भी हम आपको अर्पण करते हैं, केवल यही आप हमें आशीर्वाद दीजिए, और कोई हमें आशीर्वाद की और किसी वरदान की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी हमने किया सब आपको समर्पण हो जाए और आप इसके द्वारा संतुष्ट हो जाएं। बस यही हमारा वरदान है, और दूसरा कोई सा वरदान हमें नहीं चाहिए। तो ये हमें सीखना चाहिए, जो भी हम करें इस संसार में, वो हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। अपनी संतुष्टि के लिए, इसको कहते हैं अहम, और मेरे से जुड़े हुए लोग जो हैं उसको कहते हैं मम इति, मैं और मेरा। केवल उनके लिए हमें नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ भगवान को समर्पण करना चाहिए। वेदों का अध्ययन, हमारी तपस्याएं, हम जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, सब भगवान को समर्पण करना चाहिए। हम जो भी भौतिक कार्य भी करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, आपके अंदर में कुछ टैलेंट है, प्रतिभा है, उसका आप यूज़ करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, उसका प्रयोग भी हमें, इन सब को हमें भगवान को समर्पण करना चाहिए। इसलिए भागवत में कहा है संसिद्धिर हरितोषणम। आप जो भी कार्य करते हैं, आपको सोचना चाहिए क्या इसके द्वारा भगवान की संतुष्टि होगी, तब हमें वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें इस प्रार्थना के द्वारा समझनी है। अगली प्रार्थना में वो कहते हैं कि भगवान, हम क्या हैं? हम तो बड़े तुच्छ जीव हैं। आपकी महिमाओं का गान बड़ी बड़ी सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा महान ऋषिगण करते हैं, महात्मा गण करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है। वो अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार
वो आपकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भी आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप अनंत हैं। तो हमारा क्या कहना? तो पहले वो कहते हैं बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है, अपनी क्षमता के अनुसार वो आपकी प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी महिमाओं का गान करते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्तगण भी, जैसे ब्रह्मा जी हो गए, देवतागण हो गए, शिव जी हो गए, मनु हो गए, ये सब बड़े महान भक्त हैं और ये भी भगवान से अपनी क्षमता के अनुसार ये भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि भगवान की महिमाएं, भगवान की ग्लोरीज अनंत हैं। तो कहते हैं हम कौन है भगवान? हम कहाँ से पूर्ण रूप से आपकी, हमने जो प्रार्थनाएं की वो हमने अपनी क्षमता के अनुसार की है, हम इनके साथ भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं क्योंकि हमने अपनी क्षमता के अनुसार आपसे प्रार्थनाएं की हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है हमें समझना कि हो सकता है कि बड़े बड़े तपस्वी हों जो हजारों साल तक तपस्या कर सकते हैं, अपने अस्तित्व को शुद्ध कर सकते हैं। हो सकता है बड़े बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, जिन्होंने वेदों का पठन करके, वेदों का अध्ययन करके अपने जीवन को शुद्ध किया है, लेकिन ये भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं पूर्ण रूप से क्योंकि भगवान अनंत है। और यहाँ पर उदाहरण दिया है बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े महान व्यक्ति जैसे मनु, श्रेष्ठ देवता जैसे ब्रह्मा या महादेव, जिन्हें देवों के देव कहते हैं, महादेव, वो भी प्रचेतागण कह रहे हैं भगवान, वो भी आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार आपसे प्रार्थनाएं की हैं। इसी प्रकार हम तो बड़े तुच्छ जीव हैं, बड़े छोटे हैं, तो हम आपसे केवल अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई भगवान तो अनंत हैं, भगवान का एक रूप, भगवान का एक विस्तार जिन्हें अनंत देव कहते हैं। आपको पता है अनंत देव, जिनके ऊपर भगवान अपनी योग निद्रा में, क्षीर सागर में जब भगवान सोते हैं, योग निद्रा में किसके ऊपर सोते हैं भगवान? अनंत शेष। अनंत शेष के अनंत मुख हैं, अपने अनंत मुखों के द्वारा अनंत शेष जी अनंत काल से, 1-2 साल से नहीं, अनंत काल से अनंत मुखों के द्वारा भगवान की अनंत महिमाओं का गान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी अनंत देव भी पूर्ण रूप से भगवान की महिमाओं का गान नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी महिमाएं अनंत हैं, कोई नहीं गिन सकता है। यहाँ तक कि भगवान के विस्तार अनंत देव स्वयं नहीं कर सकते, तो भला हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हृदय के साथ में, हृदय के साथ में, जैसे हमने देखा है छोटा बच्चा तोतली भाषा में टूटे फूटे शब्दों के साथ में पिताजी से कुछ कहता है, लेकिन पिताजी उस टूटे फूटे शब्दों के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपने पुत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं कैसे भगवान की प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। कई बार लोगों के मन में ऐसा विचार आता होगा। कोई सोचता होगा कि भाई मैं तो शूद्र हूँ, मेरा व्यवसाय जो है शूद्र का कार्य है, मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवत गीता में ये भगवान कहते हैं, माम ही पार्था व्यपाश्रित्या ये तु पापयोनयः स्त्री वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं माम ही पार्था व्यपाश्रित्या, कोई भी अगर मेरी शरण ग्रहण करता है, वो कोई पाप योनि से क्यों ना हो, या फिर स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, ते अपि यान्ति पराम गतिम, उन्हें भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। अगर कोई मन के साथ में भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसके द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी क्षमता के अनुसार, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हम यहाँ पर सीख सकते हैं। भागवत में भी ये बताया है। भागवत में कहा है, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशादया ये अन्ये च पाप यद अपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वहाँ पर बड़ी लिस्ट दी है, ये सब पाप योनि आती है। किराट, हूणा, आंध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, आभीरा, शुंभा, यावना, खशादया, ये अन्य या फिर अन्य पाप योनि से भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय ग्रहण करते हैं, शुद्ध्यन्ति तस्मै, ये सब भी शुद्ध हो सकते हैं, भगवान इनसे भी प्रसन्न होते हैं। तो देखिए कितनी श्रेष्ठ प्रार्थनाएं हैं। तो अब प्रचेता अपनी अंतिम प्रार्थनाओं पर आ गए हैं और उनकी अंतिम प्रार्थना के बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।